प्रिय छात्रों, स्वागत है हमारे चैनल एक्सपी स्टडी में। तो आज मैं आपके लिए जो संस्कृत का पेपर सॉल्व करवाऊंगा 2023 का, ठीक है। 24 का मेरे पास नहीं आया है, तो मैं आपको 24 बताऊंगा, सॉरी 23 बताऊंगा। उस 23 के माध्यम से आप 24 में उस पेपर को अच्छे से कर सकते हैं। कक्षा 10वीं का है जो संस्कृत का, ठीक है। तो इसका पेपर पीछे दिया गया है, तो मैं उससे सोच रहा हूँ कि आपको वो बता दूँ, क्योंकि आप उसे अच्छी तरह से यदि उसी पे बेस पे करके गए तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 में दिया है उचित विकल्प बताना है, ठीक है। तो आपको दिया गया है अवयव, ठीक है, कि अहम ग्राम गमिष्यति, ठीक है। तो इसमें आपको ये बताना है कि अवयव कौन सा है। तो आपको इनमें से छांटना होता है, ठीक है। जैसे कि छांटना होता है, जैसे इसमें दिया गया है कि इसका आंसर कौन सा है, बी वाला है। कौन सा, बी वाला, यानी कि स्व होगा, ठीक है। और दूसरा अवयव दिया है कि सदाचार एवं परमो धर्मा, यानी कि आपको इसमें अवयव बताना है। तो कौन सा होगा आपका, एव इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वाह हो जाएगा। तीसरा दिया है कि रामस्य इतस्य पदे वचन अस्ति, ठीक है। तो रामस्य कौन सा जो है वचन है, तो जो एक वचन है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि आपको अवयव भी पढ़ना है और जो विभक्ति है विभक्ति भी पढ़ना है, वचन भी पढ़ना है और विभक्ति दी गई है। तो विभक्ति कौन सी होगी इसमें, जो आपकी विभक्ति हो जाएगी जी, हो जाएगी सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, यानी कि लतायाम कौन सी विभक्ति हो जाएगी आपकी, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है कि नद्धा इतस्य पदे वचन, यानी कि नद्या में कौन सा वचन है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आपका है, सॉरी, जे आपका है एक वचन, ठीक है। और लिखा है रमा इतस पदे का विभक्ति अस्ति। तो रमा कौन सी विभक्ति है आपकी, प्रथम विभक्ति है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको जो अवयव और विभक्ति पर सबसे ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि यह पिछली बार पूछा गया था, तो इस बार पक्के में आएगा, ठीक है। और आपको क्या करना है कि शुद्ध वाक्य भी, शुद्ध वाक्यांश और जी दिए गए हैं, इनको भी आपको बताना, यानी कि आपको सत्य असत्य बताना है, ठीक है। कौन सा बताना है, सत्य असत्य, यानी कि आपको आमना बताना है कि पढ़ती में क्या है क्या नहीं, तो आपको सत्य असत्य हो जाएंगे। और इसी प्रकार इसमें जोड़ी पूछी जाती है, ठीक है, कि राम कृष्णों की जोड़ी क्या है, तो इसे भी आप मिला सकते हैं। जैसे इसकी जोड़ी दी गई है जे, यानी राम कृष्ण कौन सा होगा, द्वंद्व समास होगा। पीताम्बर कौन सा होगा, बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा होगा, बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। और जगदीश की कौन सी हो जाएगी, जो हो जाएगी व्यंजन संधि हो जाएगी। और विद्यालय की कौन सी हो जाएगी आपकी, दीर्घ संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। और जे आपकी हो जाएगी पंचमी विभक्ति हो जाएगी। और मनोरथ की कौन सी हो जाएगी आपकी, विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। इनको आपको पढ़ के जाना है, आपको पक्के में एग्जाम में मिलने को है, ठीक है। और ठीक है, तो आपको एक पद में जो आंसर, क्वेश्चन आंसर देना है, वो आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ लेना है, ठीक है। और इसमें दिए गए हैं कि आपको रिक्त स्थान बताना है, ठीक है। हिंदी में रिक्त स्थान दिए होते हैं, उसी प्रकार आपको भरना है कि ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बालक, सुंदर, नृतक, तनु, सरासन, यानी आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7, इनको आपको यहाँ तक जो दिए गए हैं, जो दिया गया है 4 तक, तो इसमें आपको भरना है, ठीक है। तो आपको मन से नहीं भरना होता है, जो ऊपर दिए गए होते हैं उसी में से आपको भरना है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ठीक है, तो इनको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। जी क्वेश्चन आते हैं और जी 2-2 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो इनको आपको पढ़ना है और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शुद्ध अशुद्ध आपको जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। जैसे जी आया है कि श्री गणेशाय नमः, वृक्षस्य पत्र पद्धति और सीतारामस्य सेवन गच्छन्ति, ठीक है। तो आपको शुद्ध अशुद्ध अवश्य पढ़ के जाना है, ठीक है। और आपको एक बार फिर से दोबारा से जो रिक्त स्थान है वो मिल गया, यानी कि आपको देखो रिक्त स्थान की मात्रा कितनी है, यहाँ पर भी थी और यहाँ पर भी है, ठीक है। और और इस बात को आप ध्यान रखो, ठीक है। कई बच्चे इसे भूल के आते हैं कि ये क्या है, एक घटनाक्रम संयोजन, यानी कि कथाक्रम संयोजन है, ठीक है। कथाक्रम संयोजन, कथाक्रम संयोजन है, ठीक है। यानी आपको इसे क्रम से लगाना है, ठीक है। जैसे जो पहले नंबर पे लगा है, दूसरे पे लगा है, तीसरे पे, चौथे पे, लेकिन सबसे पहला इसका पहला सही होगा, यानी आपको पहले नंबर पे इसे लिखना है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आपको इसे लिखना है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपको इसे लिखना है, ठीक है। और चौथे नंबर पे आपको इसे लिखना है, ठीक है। यानी आपको क्रम से लिखना है और आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके एक एक नंबर का होता है, तो जी आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इनको भूलना नहीं है, यानी आपको क्रम से पढ़ के जाना है। और कहाँ से पढ़ना है, इसी बुक में दिए गए हैं, देखो मैं आपको बताऊं, ठीक है।
तो हाँ देखिए यहाँ पे जो लिखा है कथा क्रम संयोजन, ठीक है। यदि आप इनको पढ़ के जाते हैं, जो दिए गए हैं सारे दिए गए हैं इसमें, जैसे दिया गया है कि वृक्ष वाला, सगर वाला, ठीक है। तो आप इनको पढ़ के जाते हैं तो आपको पक्का फंसेगा, ठीक है। और आगे क्या दिया है, आगे दिए गए हैं इसमें आपको कर्तावाच, कर्मवाच, भाववाच है, इनको बताना है, ठीक है। और आपको क्या करना है कि जो सुभाषितानी श्लोक भी लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, श्लोक भी लिखना है। और इसमें ठीक है, तो आपको इनको कर लेना है, ठीक है। और ये दिए गए हैं आपको इनमें से छांटना होता है, ठीक है। ये आपको जो अनसीन पैसेज होती है ना, वो इंग्लिश में उसी प्रकार की होती है कि का कथयति अयम वनजात अस्ति, तो इसी में से आपको ढूंढना होता है, ठीक है। जैसे ये लिखा है कथयति वनराज अस्ति, इसी में से आप ढूंढो, तो ये 3 क्वेश्चन आपको इसी में से ढूंढना है, ठीक है। और इसी का अथवा दिया गया है, ठीक है। और इसी प्रकार ये प्रश्न नंबर दिया है अगला, इसमें भी आपको इसी प्रकार जो अनसीन है ये भी आपको इसी प्रकार ढूंढना है, ठीक है। और अगला लिखा है कि जो कविता वाली अनसीन होती है, ठीक है, आलस की मनुष्याना शरीरम का, तो इसमें से भी आपको इसे ढूंढ के लिखना है, यानी ये आपके फ्री के नंबर है, आपको इसी में दिए गए हैं, ठीक है। और ये आपका गद्यांश है, इसे भी आपको इसी में से छांटना है, ठीक है। और लास्ट में क्या आता है कि इसमें दिए गए हैं कि आपको निबंध लिखना है, ठीक है। तो संस्कृत भाषा का हर वर्ष आता है, तो इस वर्ष भी आया, तो आपको संस्कृत भाषा का निबंध जरूर करना है, ठीक है। वेरी वेरी IMP है, ठीक है। और इसमें दिया गया है कि आपको अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। यानी आपको अवकाश का अवश्य करके जाना है, ठीक है। और ये अवकाश का कहाँ दिया है, इसी में दिया है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि ये निबंध दिया गया है, ये निबंध दिए हैं जो संस्कृत भाषा का, और ये दिया है अवकाश का, ठीक है। तो आपको इसे रट के जाना है, ठीक है। तो मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए, आप इनको पढ़ के जाना, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और जैसा ही आप मुझे पेपर मिलेगा जो अभी होगा 24 वाला, 2024 वाला, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।